अलग रह के तपस्या में रहना, ये मेरा अल्टीमेट गोल है। तो वो करने के लिए तो क्या बोले उसको, वो तो बाद में भी हो सकता है, लेकिन पहले तो कुछ काम, जैसे आपने बोला कि पहले खुद को स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है, चाहे इकोनॉमिकली हो, मेंटली हो, फिजिकली हो, जो भी है। तो उसके लिए कुछ करना है, तब जाकर मैं पढ़ाई कर सकता हूँ या कुछ कर सकता हूँ। तो इसीलिए एग्रीकल्चर जो है, खेती बाड़ी और गोपालन वो करते, तो उसमें क्या होगा, मैं कुछ एक स्टेबल कुछ कर सकता हूँ, उसके साथ साथ मैं पढ़ाई कर सकता हूँ बाद में। तो ये है मेरा फिलहाल लक्ष्य। अल्टीमेट गोल वही है, मेरा इच्छा है कि तपस्या में जाना, तपस्या के लाइन पे। और सब्जेक्ट जो मैं खुद सोचा है कि अब बाद में चेंज हो सकता है, मुझे उतना तो पता नहीं है, उतना जानकारी तो है नहीं इसके, इस सब चीज़ के बारे में। लेकिन इच्छा है कि ये जो बोलता है मोक्ष मोक्ष मोक्ष, ये क्या है, ये मेरा जानने का इच्छा है इन फ्यूचर ये। लेकिन वो बाद में, फिलहाल ये यही आपने जो बोला कि गोल डिसाइड करने के लिए एग्रीकल्चर और गोपालन, यही डिसाइड किया। क्या फिक्स किए हो लाइफ का गोल के लिए, जहाँ से और डिगोगे नहीं? गोल सेटिंग तो यही होता है कि अगर मैं एक बार ठान लिया तो फिर और चेंज नहीं होना है। तो कल का पूरा क्लासेस के बाद आज मैं आपको पूरा होमवर्क दिया कि मुझे फिक्स करके बताओ कि तुम्हारा ज़िंदगी का गोल क्या है, प्रेजेंट प्लानिंग, प्रोग्राम, टारगेट, गोल क्या है? मेरा गोल है तपस्या के रास्ते पे जाना, और प्रेजेंट प्लानिंग है कि खेती बाड़ी, एग्रीकल्चर और गोपालन ये सीखेंगे, और इसके साथ साथ ही मैं पढ़ाई भी कंटिन्यू करता रहूँगा। खेती बाड़ी सीखने के बाद मैं खुद, अब तो बोला कि उसका तो कुछ बंदोबस्त हो सकता है कि जैसे भी हो, मतलब इनकम होगा, ताकि इकोनॉमिकली स्टेबल हो सके। तो उधर वो इकोनॉमिकली स्टेबल हो जाए तो उसके साथ साथ मैं पढ़ाई भी करता रहूँगा। तो करने से वो मेरा जो अल्टीमेट गोल है, उसमें मैं मेरा बाद में उसमें रीच करने की कोशिश करूँगा। व्हाट इज अल्टरनेट गोल? अल्टरनेट गोल मेरा तो कुछ है नहीं, मैं तो टारगेट ही करके रखा है कि मेरा वो इसमें जाना। किसमें? वही तपस्या के रास्ते पे जाना। तपस्या माने क्या? तपस्या मतलब मैं, मतलब मुझे जितना उतना ज़्यादा जानकारी का है नहीं, जैसे कि मैंने जो जानते हो। मैं तो जानता हूँ वो रिसर्च होता है, रिसर्च जिसे बोलता है वही तपस्या होता है। हमारा जो तपस्या किया जाता था, रिसर्च। हाँ, आज के दिन में जो बोला जाता है रिसर्च, साइंटिस्ट लोग रिसर्च करते हैं, यही तो तपस्या है ना। एक एक सब्जेक्ट लेके वो लोग तपस्या करते थे। तो कौन सा सब्जेक्ट लेके करना चाहते? मेरा मन है जो अभी, देखिए मैं अगर कुछ ज़्यादा पूछेंगे तो मैं बोल नहीं पाऊँगा, क्योंकि वो सब्जेक्ट के बारे में तो मैं कितना ज़्यादा बात है। ये जो है, ये मोक्ष क्या होती है वो जानने का इच्छा है। मोक्ष क्या है जानना है? इसमें तो बहुत सारा सवाल रह जाता है। नहीं, सवाल क्यों आएगा? एक ही सवाल है, मोक्ष क्या है जानना है। तो लक्ष्य तो ये हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन मैं किया था, पाथ क्या है, रोड मैप क्या है, रोड क्या है, किस रोड पे जाना है। अगर मैं जान गया कि बॉम्बे जाना है तो प्लेन में जाऊंगा या ट्रेन में जाऊंगा या रोडवे में जाऊंगा या चलते चलते जाऊंगा, या मेरा को बॉम्बे अगर लक्ष्य हो गया और मैं अगर रोड नहीं पकड़ा तो लक्ष्य में पहुंच सकता हूं क्या? या एक जगह में खड़ा होकर घूमोगे तो पहुंच जाओगे, या ब्लैक होल से पार होके जाओगे, या टाइम मशीन में बैठ के टाइम ट्रैवल करोगे बॉम्बे पहुंचोगे? क्या करना है? व्हाट इज द पाथ? तो पाथ मुझे जानकारी तो उसको नहीं। ओके, देन अल्टरनेट गोल तुम्हारा समाधि, मोक्ष, ईश्वर प्राप्ति। बढ़िया। अगर किसी व्यक्ति का ये
लक्ष्य है समाधि, ईश्वर प्राप्ति, भगवत प्राप्ति, तो फिर रास्ता ढूंढना पड़ेगा। अगर मेरा डेस्टिनेशन ठीक है, पोजीशन ठीक है, अगर मेरा डेस्टिनेशन सेट हो गया, मेरा गोल सेट हो गया, तो मुझे फिर पाथ जानना पड़ेगा। और वो पाथ के लिए अब तुम्हें जब पूछ रहा हूँ तो तुम बोल रहे हो मुझे पाथ पता नहीं है, या पता है? नहीं, पता नहीं है। नहीं है? कैसे पूरा मतलब वो तपस्या के लाइन पे जाने के लिए कैसे जाना है वो मुझे पता सीधा। तो फिर मेरा क्वेश्चन क्या था? ऑल्टरनेट गोल, जो उससे नीचे और कुछ नहीं चाहिए और फर्स्ट वो चाहिए। ऑल्टरनेट गोल इस जन्म का परितृप्ति तभी संभव है जब मैं मेरा ऑल्टरनेट गोल को पाऊंगा। अब वो क्या है? बोला समाधि को प्राप्ति करना, गॉड रियलाइज होना, ईश्वर प्राप्ति करना, मोक्ष प्राप्ति करना, यही तो बोल रहे हो ना? ये कैसे पता चला तुमको कि ये सब गोल है? मतलब ये जो सब प्रवचन सुनता रहता हूँ, प्रवचन सुनते? हाँ, तो जो तुमको बोला कि बॉम्बे है, तो वो नहीं बोला बॉम्बे जाने के लिए ट्रेन भी है, रोड भी है, बस भी है, प्लेन भी है, टाइम मशीन भी है, टाइम ट्रैवल भी है। वही तो बोल रहे हो, पढ़ाई करना है, सिर्फ वही पढ़ाई करना है। तो फिर पढ़ा क्या? नहीं पढ़ा, तो वही नहीं पढ़ा, इसीलिए तो आपके पास आया। फिर जो बोला है कि बॉम्बे बोल के कोई धर्म है, तुम बॉम्बे कभी गया है? मतलब बॉम्बे कभी गए हो? आप पूछ रहे? हाँ। तुम कभी बॉम्बे गए हो? चलो ऐसा समझते हैं, डम्बे डम्बे हम नहीं गए। तुम डम्बे गया है? डम्बे वैली। तुम डम्बे गया है? हाँ। गया है? कहाँ पर है? मैं मुंबई में ही था भैया इसमें। अरे डम्बे का बात कर रहा हूँ। डम्बे? हाँ, जैसे मैं आगे आपको बोलूंगा कि डम्बे बोल के एक जगह है। वो अच्छा, नहीं गया। और वहाँ पर परी लोग पर लगा के घूमते हैं। अच्छा। बड़ा स्वर्ग टाइप माहौल है। तुम जितना शादी कर लो, और दारू का पूरा बहुत बड़ा जाना भी नहीं चाहता हूँ, मैं समझ गया आपने। ना मैं ये कह रहा हूँ ना, जो स्वर्ग का तुम्हें एक आइडियोलॉजी दे रहा हूँ कि मुक्ति और मोक्ष ऐसा है। नहीं कि बैठा है, दारू पी रहा है, बैठा है, शादी कर लिया, बैठा है, वाइन डाइन साइन एवरीथिंग एवरीवेयर एंड यू आर हैप्पी एंड फुल मोक्षा। मोक्ष मीन्स मोक्ष, कुछ करना नहीं है, कुछ भी नहीं करना, खाओ पियो सो, ऐस मस्ती, एंजॉयमेंट, दुख का तो स्थान ही नहीं है। जाओगे? फिर बॉम्बे क्यों जाओगे? बॉम्बे नहीं जाऊंगा। बॉम्बे जाओगे, बॉम्बे नहीं जाओगे? बॉम्बे जाऊंगा लेकिन बॉम्बे नहीं जाओगे। नहीं। तो बॉम्बे बोल के कोई जगह है, तुम्हें कोई बता दिया, बाबा माबा कावा टाबा ढाबा, कोई प्रवचक गदाचक बदाचक बोल दिया कि मोक्ष बोल के कुछ है, आत्मा बोल के कुछ है, ईश्वर बोल के कुछ है, और उसको पाना होता है, उसे पाना होता है। क्यों पॉकेट में लेके घूम रहा है? तुमको दे दें मोक्ष? पॉकेट में लेके घूम रहा है तो समाधि दे दें? नहीं ना। अगर कोई बाबा माबा का बड़ा ढाबा सुने हो कि मोक्ष बोल के है, गॉड रियलाइजेशन है, ईश्वर है, बॉम्बे है, पतंजलि योग सूत्र में वही है और कुछ नहीं। ईश्वर, कॉन्सेप्ट ऑफ ईश्वर, बोला ईश्वर नहीं है। बोला क्यों नहीं है? क्योंकि नहीं दिखाई देता। या क्यों नहीं दिखाई देता? क्योंकि नहीं है, इसलिए नहीं दिखाई देता। प्रमाण क्या है? बोला खरगोश के सर पे सींग नहीं है, इसलिए नहीं दिखाई देता। सो खरगोश का सर का सींग इजिकल टू ईश्वर नहीं। प्रमाण। अच्छा क्यों नहीं है? क्योंकि नहीं दिखाई देता। फिर पतंजलि सूत्र में बता रहे 8 सूत्र, क्या नहीं दिखता, क्यों नहीं दिखता, कब नहीं दिखता। अति दूरम अति समीप्यात् समभाव, ऐसा करके बड़ा लंबा है, चलो मैं उधर नहीं जाऊंगा। अगर बहुत दूर में है नहीं दिखाई देगा, आंख के पास है पूरा सटके यहाँ पर, फिर भी नहीं दिखाई देगा। तुम्हें तुम्हारे चश्मा दिखाई दे रहे? नहीं ना, सटके है, यहाँ लाओगे तो दिखाई देगा। अब सोचो
कि चीनी भी सफ़ेद, नमक भी सफ़ेद, फिटकरी भी सफ़ेद, सब पाउडर कर दिया, एकदम मिला दिया, दिखाई देगा कौन सा सीमेंट, कौन सा चीनी, कौन सा फिटकरी कौन सा? सब सफ़ेद। तो समभावात ऐसा करके 8 सूत्र है, उसमें प्रमाण करते हैं ईश्वर नहीं है। फिर ईश्वर के पीछे क्यों पड़े हो? तुम बॉम्बे जाना चाहते हो क्योंकि है, तुम्हें कोई बोला है लेकिन तुम कभी नहीं गया, या डॉम्बे कोई बाबा नवाब आके बोल दिया, डॉम्बे बोल के कुछ है, मोक्ष ईश्वर भगवान है, तुम देखा नहीं। अच्छा, जो प्रवचन दिया तुम देखा है क्या? क्योंकि जो देखा वो तो बोल नहीं सकता, जो जाना वो तो कह नहीं सकता, जो नहीं जानता वही कहता है। मैं अगर जानता हूं मैं बोल नहीं सकता। कैसे बोला? गूंगा के मुंह में गुड़। गूंगा समझते हो? जो बोल नहीं सकता। अब उसके मुंह में गुड़ दे दो और बोलो कैसा लगा? स्वाद तो बता नहीं सकते। सही है। अच्छा, फिर क्या सोच रहे हो? बोले वो एक है जिसे मुझे पाना है। फिर मैं पूछा रास्ता क्या है? फिर शास्त्र का प्रमाण लेंगे। भगवान कृष्ण बोल रहे हैं 2 रास्ता है। लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ, ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनां। अर्जुन को कृष्ण बोल रहे हैं कि सुन, वहां तक पहुंचने के लिए 2 पाथ है, ना एरोप्लेन, ना रेलवे, ना रोड, ना टाइम जोन, ना टाइम मशीन, ना टाइम ट्रैवल। ओनली 2 रोड इज देयर। लोकेस्मिन, इस लोक में, द्विविधा निष्ठा, 2 प्रकार के निष्ठाएं हैं। तो क्या है? बोला ज्ञान योगे न सांख्यानाम, एक ज्ञान मार्ग है, दूसरा कर्म योग है। ज्ञान योगे न सांख्यानाम कर्म योगे न योगिनाम। तीसरा रास्ता कुछ है ही नहीं। फिर इसको 4 भाग में विभक्त किया गया, राजयोग और भक्ति योग को इसमें ऐड कर दिया गया। फिर बोले 4 रास्ता है, और गीता में 4 रास्ता बताए प्रभु कृष्ण। अब मेरा प्रश्न है, कौन सा रास्ता में जाना चाहिए? ज्ञान मार्ग। अब धोखा खा गए। कृष्ण यही धोखा देना चाहते थे। अगला सूत्र में क्या बोलना है सुनो। नहीं कश्चित क्षणमपि यात तिष्ठत्य कर्मकृत। एक तरफ बोल रहे, पहला लाइन बोल रहे कि ज्ञान मार्गे न सांख्यानाम, ज्ञान मार्ग तो है, लेकिन दूसरा लाइन बोल रहे हैं नहीं कश्चित क्षणमपि यात तिष्ठत्य कर्मकृत। इस विश्व ब्रह्मांड में कोई भी व्यक्ति 1 सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, एक आंख पलक झुकने में भी बिना कर्म का, नहीं कश्चित क्षणमपि यातु तिष्ठत्य कर्मकृत, बिना कर्म का नहीं रह सकता। फिर ज्ञान मार्ग क्या होगा? वो भी तो एक कर्म मार्ग ही होगा ना। अब कौन सा ज्ञान? किताब पढ़ने से ज्ञान, अच्छा, कर्म करने से ज्ञान। कल सफाई कर रहा था, कितना देर किया? मैं तो शायद 4:30 बजे तक ना। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद तो जाकर सो गया। वो साथ नहीं देर। अरे वो नहीं। अच्छा, हाँ, साफ सुथरा हुआ। कल तुम कर्म किया कि नहीं किया? हाँ, किया। अब इसमें से ज्ञान क्या निकला? वही, मतलब साफ सुथरा हुआ वो जगह। वो तो हुआ। हाँ। तुम आया बोल के हुआ, नहीं आता तो ऐसे ही पड़ा रहता। कोरोना टाइम बंद था मेरा, सब बंद था, अभी भी बंद होता। ये बोहनी क्लास है मेरा। तो कल जो कर्म किया उसमें तुम्हें नॉलेज क्या मिला, ज्ञान क्या मिला? ये तो बता नहीं सकता। नहीं पता। अब क्या हो गया? तुम्हारा ज्ञान कमाने का मिशन खराब है। ठीक है, कर्म तो किया लेकिन वहां से ज्ञान ले नहीं पाया। क्योंकि लॉर्ड मैकॉले एजुकेशन सिस्टम में एक ही बात बताया कि किताब पढ़ने से ज्ञान होता है। नहीं, लेकिन कृष्ण भगवान बोल रहे हैं कि किताब पढ़ने से ज्ञान नहीं होता।
अपने कर्म को पढ़ना सीखो, खुद को पढ़ना सीखो, तब ज्ञान होगा। क्योंकि जो कोई भी कोई किताब लिखा है, चाहे ऋषि मुनि लिखा है, चाहे आम राइटर्स लिखा है, कहाँ से लिखा? कर्म करके लिखा या बिना कर्म में लिखा? अनुभव से लिखा, अनुभव कर्म से आता है। अनुभव कहाँ से आया? कर्म के माध्यम से। नो कर्मा नो नॉलेज। तो मेरा यही प्रश्न है कि कल जो कर्म किया उसमें तुम्हें क्या ज्ञान मिला? कर्म पसीना निकला तो वो बताइए, कम से कम वो तो अनुभव हुआ। पसीना तो निकला, वो तो ठीक है ना। सीखा क्या उसमें से? वही बोल रहा हूँ, वो सीखने का क्या वो तो... अच्छा चलो नहीं सीख पाया, जाना क्या? कोदाल चलाना सीखा तो कल। तुम बंगाल का आदमी, आराम से रहने वाला, चलो तुम तो नहीं खाता, बाकी लोग डिमेर भाजार झोल, मिष्टी भाजा, मिष्टी खाबो, আমি কলকাতা রসগোল্লা, আমি ভালো ছেলে, আমি कुछ जाने ना। वो आदमी कलकत्ता मेट्रो छोड़ के एक जंगल पे आता है, एक छोटा सा शहर पे आता है, फिर वो टारगेट रखा कि यहाँ से पूरा डीप फॉरेस्ट में जाएगा, जहाँ चारों तरफ जंगल और जीव जंतु हैं, मिट्टी का घर है, और कलकत्ता में बिल्डिंग स्ट्रक्चर मार्बल मोजाइकेर इंटीरियर डेकोरेटरेर ঘর, অতি ভালো ভালো বাড়ি, আর এখানে আসবো এমনি কি কি বলে এটা, ঝুপড়ি ঝুপড়ি না না বাংলায় একটু ওয়ার্ড আছে, বাড়ি কি বাড়ি বলে এটা, बस्ती, ना ना उनका जो घर होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, टायर बाड़ी, टालीर बड़ी, टालेर बाड़ी, टालीर बड़ी, झाड़ बाड़ी है, वहाँ तुम आ गया। तो अभी जो काम 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा किया, उसमें तुमको क्या क्या पता चला? बहुत कठिन सवाल कर दिया आपने मेरे को। कठिन सवाल हो गया ना। हाँ। अब सोचो, तुम ज्ञान मार्ग के लिए लायक है क्या? पंचम बृहस्पति होने के बावजूद नहीं, मतलब अभी तक तो है नहीं। नहीं है ना? नहीं, यानी तुम कर्म किया और वहां से ज्ञान नहीं लिया। माने समझ में आ रहा है? काम किया, पेमेंट नहीं लिया, पेमेंट तो वही नॉलेज था। यू हैव नॉट कैपेसिटी कि काम करोगे, पेमेंट नहीं लोगे। और तुम्हें काम इसलिए दिया गया, कर्म योग इसलिए दिया गया कि इससे पेमेंट निकालो। क्या सीखा बताओ? तुम्हें क्या अनुभव हुआ बताओ? तुम्हें क्या भान हुआ बताओ? और इसीलिए भगवान कृष्ण गीता में बोल रहे हैं कि जो गधा लोग ज्ञान योग को पकड़ते हैं, बोलते ज्ञान से मुझे रास्ता पे जाना है। कर्म इंद्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरन, जो व्यक्ति केवल कर्म को छोड़ के, कर्म इंद्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरन, उसे क्या कहा जाता है? बोला मिथ्याचारी सउच्यते। ऐसे व्यक्ति को मिथ्याचारी, ढकोसला, ढोंगी, दिखावटी कहा जाता है। और वो क्या होता है? समाधि अधिगच्छति, वो कभी नहीं पहुंच सकता वहां तक। क्यों? बिना कर्म का। बिना कर्म का तुम अपने उस महान तत्वतम लक्ष्य तक आत्म अवलोकन, आत्म साक्षात्कार, ईश्वर प्राप्ति, गॉड रियलाइजेशन, समाधि प्राप्ति, ये जो बड़ा बड़ा सुन के दिमाग में भरे हो, डॉम्बे बोल के कहीं जाना है, वहां नहीं पहुंच सकते जब तक तुम कर्म योग को नहीं लेते हो। और ऑल्टरनेट गोल इज, ऑल्टरनेट पाथ इज कर्म योगा देन द ज्ञान योगा। और इसीलिए कृष्ण भगवान गीता में 1 अध्याय से लेके 6 अध्याय, 18, गीता कितना अध्याय का है? 18। 3 में डिवाइड करने से कितना पड़ता है? 3 4 8 6। द फर्स्ट पार्ट ऑफ गीता इज कर्म योगा। कृष्ण चाहने से गीता में पहले ज्ञान योग लिख सकते थे, नहीं लिखा। कर्म योगा, कर्म संन्यास योग, उसके बाद राज योगा, देन ज्ञान योगा। फिर इन सबको बोला कि अगर युवर और मूर्खाधिराज नहीं सकता, देन द अल्टरनेटली वाज भक्ति योग। लास्ट में उसके आगे और फिर वहां ये भी लिख रहे हैं कैसा भक्ति, समझ में आ रहा है? वो आर्त जिज्ञासुरा सार्थी ज्ञानिश्च भरतस्रव, बोला कैसा भक्ति?
मतलब 4 प्रकार के भक्त, हाँ आर्थ, जिज्ञासा, अर्थार्थी, ज्ञानिश्च भरतस्व। देखो कैसे बात है यहाँ, एक तरफ बोल रहे हैं कि ज्ञानी लोग उधर नहीं जा सकते, हाँ ज्ञानी क्या ये भक्ति पात नहीं, क्योंकि उनको तो हमेशा ढूंढेगा ना। रिसर्च तुम जो बोलना है, हम रिसर्च करो यहाँ किसको चाहिए बोला, कुछ नहीं चाहिए, भक्त। फिर क्या बोल रहे हैं यहाँ, ज्ञानिश्च भरतस्व, द बेस्ट भक्त कौन बोला, ज्ञानिश्च भरतस्व। तुम खुद बोल रहे ज्ञान का मार्ग नहीं चाहिए, कर्म का मार्ग नहीं चाहिए, राजयोग मार्ग नहीं चाहिए, फिर बोलता है ज्ञानिश्च भरतस्व, द सुप्रियेस्ट भक्त इज ज्ञानी। कंफ्यूज नहीं? हाँ चाहिए। देन कौन सा पाथ, कौन सा पाथ चूज कर है? Starting path is only one, that is karma yoga. कर्म योगा। Then what is karma yoga? What is jnana yoga? What is bhakti yoga? What is raja yoga? What is the definition of karma yoga? The path, अभी बोलूँगा यार 4 रास्ता है, एक रोडवे, एक रेलवे, एक एयरवे, एक टाइम स्पेस, टाइम जोन, टाइम ट्रैवलिंग। और टाइम ट्रैवलिंग में भक्ति योग, बैठा था हो गया एफर्टलेसली हो गए, तो इस टाइम ट्रैवलिंग, यहाँ बैठा है और तुम कहीं दासिया बाबू ने नारियल दिया और भगवान ले लिए। हाँ ठीक है। द रोडवे विच इज कॉल्ड कर्म योगा, बिना कर्म योग का कुछ भी प्राप्ति नहीं हो सकता। तो तुम्हें ये समझना पड़ेगा व्हाट इज कर्म योगा। Union with that Lord and God through your action, and that action must be selfless service. कोई आशा आकांक्षा इच्छा कामना वासना अभिप्राय रहित, मैं कर रहा हूं बस, हो रहा है बस, और मैं देख रहा हूं बस, ऐसे दृष्टा साक्षी आत्मा। Then the union with karma yoga and jnana yoga. There is no drashta sakshi atma, then karma is only karma. And there is no aikara, mukara, then the karma is not karma, that is kriya. Then what is the, how you define that, what is karma yoga and jnana yoga and bhakti yoga and raja yoga? And how to adopt that path, and which path is suitable for you to reach that your goal, your destination, and that destination alternate destination. उससे नीचे काम नहीं होना चाहिए। उस अल्टरनेट को पाने के लिए फर्स्ट पाथ इज कर्म योग। और जब तक ज्ञान नहीं हो रहा है तब तक कर्म करो। मुझे पता है तुम कल काम किया, रिपोर्ट ले लिया, मैं आके देख भी लिया, समझ में आ गया। मुझे क्या समझ में आया? जो समझ में आया वही तो ज्ञान ना। तो बताओ मेरे को क्या समझ में आया होगा? आपको, मेरे को खुद को समझ में नहीं आया। 2 ठो कलकत्ता का बेंगोली सांड आया था। अच्छा। एक बेंगोली रुड़िया सांड और एक बनर्जी मुखर्जी चटर्जी सांड। दुटो सांड एखाने आसथिलाम काजटा करलाम की काज करला तो देख ले कैपेसिटी कितना है, नॉलेज हुआ कि नहीं। ये दोनों सांड, बेंगोली सांड कितना काम कर सकता है, ये पहला नॉलेज तुम्हें था नहीं। कल तुम्हें पता चला कितना देर तक काम कर सकते हो, कितना में थक जाओगे। मेजरमेंट लिखा कि मैं इतना देर से इतना देर नॉन स्टॉप काम कर सकता हूँ, लिखा बिना खाए बिना खाए।